भक्ति के नाम पर अभी क्या होता है कि भक्ति के नाम पर कहीं ना कहीं वो संसार ही हावी रह जाता है। बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है कि एक फिल्म है जो हीरो हीरोइन को दिखा रही है वही प्रेम प्रसंग करते हुए, और एक महात्मा है जो राधा कृष्ण को दिखा रहा है वही प्रेम प्रसंग करते हुए। तो अंतर क्या है? अगर एक राधा कृष्ण को प्रेम प्रसंग करते हुए दिखा रहा है और एक डायरेक्टर हीरो हीरोइन को प्रेम प्रसंग में दिखा रहा है, तो अंतर क्या है? बस थोड़ी सी शारीरिक मर्यादाओं का अंतर है। और विदेश की फिल्में देख लेंगे तो वो शारीरिक मर्यादा का अंतर भी खत्म कर देते हैं वो लोग। तो तत्व की दृष्टि में भक्ति की जो ऊंचाई है उसमें प्रेम वासना नहीं बनता, प्रेम भक्ति बनता है। और जब प्रेम प्रेम रहता है, प्रेम जब वासना बनता है तो संसार, प्रेम जब प्रेम रहता है तो निकुंज लीला में, रास लीला में, और तुम्हारा ये द्वारिका की 16,000 पटरानियाँ और ये वैभव और महल और फलाना और दिखाना, ये सब। लेकिन वही प्रेम जब भक्ति बनता है तो वहाँ केवल तत्व रह जाता है। वहाँ कोई 16,000 50,000 गोपी या रानी ऐसा कुछ नहीं रहता। वहाँ कृष्ण भी वो है, राधा भी वो है, रुक्मिणी भी वो है, द्वारिकाधीश भी वो है, परब्रह्म भी वो है, जगदम्बा भी वो है, शिव भी वो है, और नारायण भी वो हैं। वो अनंत हैं, वो तत्व हैं। वो उस तरह प्राप्त होता है जिस तरह उस शरीर को संभालने के लिए उसको एक समय चाहिए। तो यहाँ पर जो लोग ये फिर नाटक बिखेरते हैं कि द्वारिका मिली, भगवान कृष्ण का वैभव मिला, 16,000 पटरानियाँ सेवा में लगी हैं, रुक्मिणी जी कह रही हैं सुंदर ये है, गहने हैं, आभूषण हैं, और फिर वो भगवान कह रहे हैं कि जाओ अब यहाँ और अच्छे अच्छे भोजन मिल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके भक्ति के अपभ्रंश का सबूत है। ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं अभी सोने में, पति पत्नी के, प्रेमिका के प्रेम में, वैभव में, 16,000 उन स्त्रियों में, गोपियों में, कहीं ना कहीं आपका मन अभी संसार में है। अभी आप संसार में ही हो। इसलिए संसार को संसार के रूप में न देखकर भगवान के रूप में देख रहे हो, पर देख वही रहे हो। अभी सोना सोना ही है तुम्हारे लिए बदला नहीं है कुछ। इसलिए इस विषय पर जरूर विचार करना कि आपकी भक्ति आपको किस ओर लेकर जा रही है। आपका प्रेम वासना बन रहा है, आपका प्रेम प्रेम बन रहा है, या आपका प्रेम भक्ति बन रहा है, आपका प्रेम समाधि बन रहा है। भक्त के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भक्त है, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, साधक है, और वो इस तत्व को नहीं जानता, तो भटकने का बहुत बहुत बड़ा चांस है। भटकने का बहुत बड़ा चांस है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पीपाजी महाराज को और सीता सहचरी को 7 दिन में क्या मिला। द्वारिका झंकार उठी और सीता सहचरी और पीपाजी महाराज ने प्रभु की आज्ञा ली, और प्रभु की आज्ञा, प्रभु की प्रेरणा से उन्होंने द्वारिकाधीश को प्रणाम किया और यहाँ से आगे बढ़े। वैराग्य की पूर्णता में जीने वाले दोनों दंपति जब शंख चक्र की छाप मिली और उसको द्वारिकाधीश के पुजारियों को देकर ठाकुर जी को समर्पित करके कि इससे बहुत भक्तों का कल्याण होगा, ऐसा समझाकर जब वहाँ से आगे बढ़े तो जंगल में
जंगल के रास्ते से अकेले जा रहे थे। तब तो एक संतों का समूह था, पर अब वो अकेले हैं और एक सुंदरतम स्त्री पीपाजी महाराज के साथ सीता सहचरी, बहुत सुंदर देवी है वो। तो एक पठान, मुगल पठान था, उसकी नज़र पड़ी, उस मुगल ने सीता सहचरी को घेर लिया। जैसे ही अपने सिपाहियों के साथ घेरा, पीपाजी महाराज कहते हैं, मैं युद्ध करने की सामर्थ्य में नहीं हूँ। पीपाजी महाराज ने तो हाथ जोड़ लिए परमात्मा की ओर, इस देवी की अब आप ही रक्षा कर सकते हैं। द्रौपदी की रक्षा करने वाले द्वारिकानाथ मेरे वश में नहीं है। अपने प्राण पीपाजी महाराज ने परमात्मा से जोड़ दिए। सीता सहचरी शांत खड़ी है, क्योंकि वो हर क्षण अपने आसपास परमात्मा को अनुभव करती है। उसे छूने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। परम शांति। और उसी समय एक दिव्य तेज जैसा प्रकट हुआ, धरती भूकंप से हिलने लगी और चारों तरफ पूरे जंगल में हाहाकार प्रकृति का मचने लगा। वो मुगल सैनिकों को भागना पड़ा, सीता सहचरी को खींचने लगा वो मुगल सिपाही, लेकिन सीता सहचरी को स्पर्श ही नहीं कर पाया। वो जैसे कोई ऊर्जा है जो उसे छूने ही नहीं दे रही है, कोई दिव्यता है जो उसे छूने ही नहीं दे रही है। और इस तरह भगवान ने सीता सहचरी की रक्षा करी। पीपाजी महाराज को आज बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, मैंने कहा था आपको राजमहल नहीं छोड़ना चाहिए, ये वन ये सुरक्षित नहीं है। आप जानती हो ना, चारों तरफ आताताइयों का वर्चस्व है। ये भूखे भेड़िया की तरह स्त्री को, धन को लूटने के लिए जहाँ तहाँ मुख मारते हुए घूमते रहते हैं। ये लुटेरे हैं, ये धर्म को नहीं जानते, ये किसी साधुता को नहीं जानते। आज कोई अनर्थ हो जाता, फिर प्रार्थना करता हूँ तुम्हें महल में चले जाना चाहिए, वहाँ आप सुरक्षित रहेंगी। सीता सहचरी शांत हैं, आँखों में आंसू आए। पहले कभी सीता सहचरी की आंखों में आंसू नहीं आते। बहुत धैर्यवान हैं, उनकी आंख में आंसू नहीं आते। 2-2 दिन भूखे रह जाती है वो, हर कष्ट सह लेती है वो, हर अपमान सह लेती है वो। एक ही साड़ी को धोकर पुनः सुखाकर पहन लेती है वो। आंखों में आंसू नहीं आते उसके। पीपाजी महाराज कहते हैं, तुम दुखी हो रही हो, पर मेरी बातों से? सीता सहचरी कहती है, नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। आप तो मेरे भरतार हैं, आपका एक एक शब्द मेरे लिए ब्रह्म की वाणी है। मेरी भक्ति में कमी रह गई, मेरी साधना में कमी रह गई, मेरा भजन, मेरी शरणागति पूरी नहीं पड़ी। मैं तो बस इसलिए रो रही हूँ कि हे प्रभु, तेरी सेवा के लायक न बन सकी। ये मिट्टी की देह मेरी शत्रु बन गई है। ये मिट्टी की देह मेरे लिए, मेरे परमात्मा से दूरी बन गई है। पीपाजी महाराज ने सीता सहचरी की ओर देखा, फिर इस चमत्कार को याद किया। द्रौपदी का चीर भराने वाला किस तरह आया इस वन में और इतने सारे सैनिकों को कहाँ भगा दिया उसने। सीता सहचरी को तो छूने भी नहीं दिया, वो तो साथ ही है। मैं क्यों इतना चिंतित हो रहा हूँ? उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करना, कुछ क्षण के लिए शायद मैं ही भ्रमित हो गया था, मैं ही भूल गया था। अब हम मनुष्यों के मार्ग से नहीं जाएंगे, अब हम
घनघोर जंगल से होकर के निकलेंगे, क्योंकि मनुष्यों के मार्ग पर फिर कोई लुटेरा मिलेगा। इसीलिए हमारे पास देने को धन तो नहीं, कम से कम अब हमें परमात्मा को, अब हमें अपने ठाकुर जी को और दुख नहीं देना चाहिए। इसलिए अब हम घनघोर जंगल के मार्ग से निकलेंगे। मनुष्यों के मार्ग को छोड़कर घनघोर जंगल का मार्ग पकड़ा। जाना किधर है ये भी नहीं पता, बस चल रहे हैं। वहाँ एक हिंसक सिंह रहता है जो मनुष्य की सुगंध पाकर ही उसे खा जाए। जैसे ही वो सिंह इन दोनों के सामने आया, सीता सहचरी ने कहा, तुम उन आक्रांताओं के जैसे नहीं हो, तुम उन मुगलों के जैसे नहीं हो, तुम तो जगदम्बा की सवारी कहलाते हो। मैंने कितनी बार माँ की प्रतिमा के साथ तुम्हारा भी पूजन किया है, तुम्हारे माथे पर तिलक रखा है। इस हिंसक वृत्ति को त्याग कर क्या इस सिंह की योनि में अपने उस स्वरूप को नहीं दिखा सकते जो जगदम्बा की सवारी बनकर रहता है? पीपाजी महाराज कहते हैं, आप सिंह से बातें कर रही हैं देवी, ये सिंह है, जब तक चुपचाप खड़ा है तभी तक खड़ा है, अभी हम दोनों का भोजन कर जाएगा। पर फिर भी पीपाजी महाराज ने कहा, ये जो जीवन है ना, ये गुरु का दिया हुआ है। अब मेरे गुरु ने कहा है, मेरी जल्दी से प्राणांत होने वाला नहीं है, तो विचार कर लीजिए आपको करना क्या है। सिंह बैठ गया। उसने सीता सहचरी और पीपाजी महाराज को नहीं खाया। इन दोनों ने सिंह को प्रणाम किया और इस तरह सिंह जो एक मांसाहारी जीव है, उसने उन दोनों को नहीं खाया और सीता सहचरी और पीपाजी महाराज अपने रास्ते के लिए आगे बढ़ गए।